हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है, क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और इसमें पूरा पॉलिटिकल साइंस है नाइन्थ क्लास का। पहला क्वेश्चन है, गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम था? गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम था? तो आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। गाना देश का पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट। और ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 में पोलैंड में किस पार्टी ने शासन किया था? 1980 में पोलैंड में किस पार्टी ने शासन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा पोलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी ने। पोलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी ने शासन किया था 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का पहला कौन सा देश स्वतंत्र हुआ? अफ्रीका का पहला कौन सा देश स्वतंत्र हुआ? इसका राइट आंसर होगा गाना। गाना देश है वो अफ्रीका का पहला देश था जो स्वतंत्र हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप में जो पहला देश था वो था गाना। इनमें कौन देश सबसे पहले अपने वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया? ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया था? वो देश था न्यूजीलैंड। कौन सा देश था? न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन गाना का राष्ट्रपति कौन बन गया? आजीवन गाना का राष्ट्रपति कौन बन गया? ये राष्ट्रपति की बात कर रहा है और राष्ट्रपति आजीवन कौन बना था उस राष्ट्रपति का नाम है एन क्रूमा। कौन सा होगा? एन क्रूमा इसका राइट आंसर होगा, जो गाना का आजीवन राष्ट्रपति बन गया था। अमेरिका को ब्रिटेन के उपनिवेशी शासन से स्वतंत्रता कब मिली थी? अमेरिका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब मिली थी? 1776 में मिली थी। तो आपको पता होना चाहिए, ब्रिटेन का जो गुलाम था वो भारत तो था ही, लेकिन साथ में जो अमेरिका है वो भी ब्रिटेन का गुलाम था। तो उनको स्वतंत्रता मिली थी अमेरिका को 1776 में। एन क्रूमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पढ़ा है अभी। एन क्रूमा किस देश के राष्ट्रपति बने थे? गाना देश के। और गाना कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में देश है गाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, म्यांमार में किस तरह की सरकार थी? म्यांमार में किस तरह की सरकार थी? तो इसका राइट आंसर आएगा सेना का शासन। म्यांमार में एक प्रकार की सरकार थी जहां पर सेना का शासन था म्यांमार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं जिन्हें वीटो का अधिकार दिया गया है? यूएनओ के अंदर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा यूएनओ के अंदर कुल कितने स्थायी देश हैं जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है? 5 देश हैं वो। कितने देश हैं? 5 देश। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आएगा लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास शक्ति होनी चाहिए लोकतंत्र में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सालाजार कहाँ का शासक था? सालाजार पुर्तगाल देश का शासक था। सालाजार कहाँ का शासक था? पुर्तगाल देश का। ये जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्लास 9th के क्वेश्चन है और ये सभी करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें क्या होता है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें क्या होता है? शासकों का चुनाव कौन करती है? जनता करती है। लोकतंत्र में जो शासक होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसका चुनाव कौन करती है? जनता करती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें, ये देखो दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, शासकों का चुनाव करती है। आंग सान सूची को, आंग सान सूची को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर आएगा नोबल शांति पुरस्कार। किस पुरस्कार से? नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस देश से आंग सान सूकी का संबंध था? किस देश से आंग सान सूकी का संबंध था? अभी थोड़ी देर पहले आया था। ये कौन से देश का था? ये म्यांमार देश का था। म्यांमार को आज बर्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्मा कहा जाता है म्यांमार को। यूएन का कौन सा अंग देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? यूएन का ऐसा कौन सा अंग है जो देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो वो क्या होगा? सुरक्षा परिषद। क्या आंसर आएगा इसका? सुरक्षा परिषद इसका आंसर होगा। वह कौन सा देश है जहां महिलाएं मताधिकार से वंचित हैं? कौन सा देश है वहां महिलाएं मताधिकार से वंचित है? पुराना क्वेश्चन है भाई। अभी तो मताधिकार महिलाओं को दिया जाने लगा है। सऊदी अरब का देश था ये पहले, सऊदी अरब देश था, लेकिन अभी 2015 में महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार मिल गया है सऊदी अरब में। तो ये अभी क्वेश्चन आगे आ जाएगा इसके बारे में। एक ट्रेड यूनियन नेता जो 1990 के चुनाव में पोलैंड का निर्वाचित राष्ट्रपति बना, लेक वालेस, क्या कौन बना था? एक ट्रेड यूनियन नेता था जो 1990 के अंदर चुनाव के अंदर पोलैंड का निर्वाचित राष्ट्रपति बना था, वो था लेक वालेस। कौन बना था? लेक वालेस राष्ट्रपति बना था।
किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था? 1976 के अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था संविधान के अंदर। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी। सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, यह संविधान का कौन सा निर्देशित मूल्य है? तो धर्मनिरपेक्ष होगा ना। धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन सा होता है? जो किसी भी धर्म के फेवर में नहीं होता, वो देश होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तैयार किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है भाई। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित हुआ था। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? स्वतंत्र भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इस दिन को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के रूप में। किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? मैजिस्ट्रेट क्या होता है भी? न्यायाधीश। क्या होता है? न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना चाहिए। किस देश को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी? दक्षिण अफ्रीका देश को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी, दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका में कौन सी नीति थी भी? एक बार मैं आपको बता देता हूं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। वहां पर एक नीति थी, उस नीति का नाम था रंग भेद नीति। कौन सी नीति? रंग भेद नीति। और वो नेल्सन मंडेला थे ना, उन्होंने इस रंग भेद नीति को खत्म किया था। वहां पर गोरे और काले के बीच में भेदभाव किया जाता दक्षिण अफ्रीका में, पुराने टाइम में। 1980 की बात आई, अब तो ये चीजें नहीं रही। तो आगे क्वेश्चन आ जाएगा इससे रिलेटेड। भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है किसके पास है? भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, और उच्च न्यायालय क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान किस देश का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत देश का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, वो है भारत देश का। और ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें करेक्ट गुरु चैनल को। अब एक बात और आ जाए यहाँ पर, सबसे बड़ा संविधान तो भारत का है। सबसे पहला संविधान किस देश का बना था? तो अमेरिका देश का बना था। संविधान का यह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, क्या कहलाता है? प्रस्तावना। संविधान का कौन सा कथन है जिसमें कोई भी देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से कहता है, वो क्या कहलाता है? प्रस्तावना। ये प्रस्तावना के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और ये प्रस्तावना शब्द जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिसंबर 1946 में हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देश का सर्वोच्च कानून है, देश का सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान है देश का सर्वोच्च कानून है, वो क्या है? संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना निर्देशक तत्वों से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्देशक तत्वों से। ये निर्देशक तत्व संविधान का पार्ट है भी, निर्देशक तत्व याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला को कब जेल से छोड़ा गया था? नेल्सन मंडेला अभी बताया दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, इनको जेल से आजाद कर दिया था, जेल को छोड़ दिया था 1994 के अंदर। और उस टाइम रंग भेद नीति खत्म हो गई थी भी वहां पर दक्षिण अफ्रीका में। पारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसका पूरा नाम ध्यान से लिखना, अम्बेडकर आएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो पारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ निम्न में कौन सा है? किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कोई भी धर्म को अपनाने की सुविधा है, वो धर्मनिरपेक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? साउथ अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ था? ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया था ऑलरेडी पहले। 26 अप्रैल 1994 को क्या हुआ था? 26 अप्रैल 1994 को क्या हुआ था? रंग भेद खत्म हो गया था साउथ अफ्रीका में 26 अप्रैल 1994 को। और किसने किया था? नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति थे, उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था?
दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे मतलब महत्वपूर्ण था? वो था गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक। तो उसमें गोरे लोग कम थे और जो काले लोग थे वो ज्यादा थे। ये सबसे बड़ा टकराव था दक्षिण अफ्रीका के अंदर, रंग भेद था। इसका मेन रीजन यही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1977 में किसने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था? 1977 में लोकतंत्र बचाओ का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि डेमोक्रेसी को बचाओ। 1977 में ये नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण एक कवि थे भाई। जयप्रकाश नारायण कौन थे? कवि थे जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर आ गया जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चुनाव घोषणा पत्र कौन घोषित करता है? चुनाव घोषणा पत्र राजनीति दल घोषित करता है। पॉलिटिकल पार्टी होती है वो चुनाव घोषणा पत्र क्या करते हैं? घोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? कितनी सीटें आरक्षित हैं? 79 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए है लोकसभा के अंदर, 79। याद रखना 79 आएगा आंसर। वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है? वोट देने का अधिकार है वो अपराधी लोग और विक्षिप्त लोगों को नहीं है, और सभी वोट दे सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? भारत को कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को 543 निर्वाचित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है, 543 में, जिसमें 2 क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं, 2 विदेशी होते हैं और 543 भारतीय होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? कितनी सीटें आरक्षित है? 41। अनुसूचित जनजाति आएगा तो 41 और अनुसूचित जाति आएगा तो 79। ये कंफ्यूज मत हो जाना भाई। अनुसूचित जातियों के लिए तो 79 है, जनजातियों के लिए 41 है। तो SC/ST होता है ये अंग्रेजी में, SC/ST याद रख लेना। सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार कब मिला था? ये क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। 2015 में महिलाओं को मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार दे दिया था सऊदी अरब देश ने 2015 के अंदर। बहुत अच्छा सुधार हुआ था सऊदी अरब में, तानाशाही है ना वहां पर। चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्रदान करता है। चुनाव चिन्ह कौन देता है? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है? चुनाव चिन्ह देता है सबको, इलेक्शन कमीशन देता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं पंचायत और नगर निकाय के लिए। किसके लिए? पंचायत और नगर निकाय के लिए। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? स्पीकर होता है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? स्पीकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, संसद का लोअर हाउस किसे कहते हैं? संसद का लोअर हाउस है वो मंत्रिमंडल को कहते हैं। लोअर हाउस याद रखना, मैं मंत्रिमंडल, कैबिनेट कहते हैं अंग्रेजी में इसको, मंत्रिमंडल को शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग कब नियुक्त किया गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल 1979 में नियुक्त किया गया था, 1979 में, 1979 में। याद रखना। कौन सी संस्था कानून बनाती है? संसद है वो कानून बनाती है। याद रखना, जो कौन सी संस्था है वो कानून बनाती है? वो संसद कानून बनाती है। भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? न्यायपालिका आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? न्यायपालिका नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता का रक्षक है। भारतीय संसद के अंग नहीं है सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संसद का अंग नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति अंग है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संसद का अंग नहीं है। याद रखना भी, कंफ्यूज मत हो जाना इस क्वेश्चन में। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में भारतीय न्यायपालिका काम करती है। कौन सी संस्था नागरिक और सरकार के झगड़े का निपटारा करती है? कौन सी संस्था नागरिक और सरकार के झगड़े का निपटारा करती है? तो सुप्रीम कोर्ट आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय रक्षा बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारतीय रक्षा बल। रक्षा बल की बात कर रहा है, जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों बल होते हैं, तो उसको सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी? रामनाथ कोविंद है, वो भारत के राष्ट्रपति है अभी। ये क्वेश्चन भी याद रख लेना, भारत का राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। वित्तीय मामले कौन अधिकारों का उपयोग करता है? वित्तीय मामले में कौन अधिकारों का उपयोग करता है? लोकसभा। फाइनेंशियल जो इश्यू होते हैं ना, पैसे से संबंधित जो भी जानकारियां होती है, अधिकार होते हैं, उन अधिकारों का उपयोग सिर्फ लोकसभा कर सकता है भी। राज्यसभा नहीं करता, लोकसभा और राज्यसभा दोनों नहीं करते, प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता। कौन करेगा? लोकसभा आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, मंडल कमीशन किसकी अगुवाई में संपन्न हुआ?
मंडल कमीशन है पीपी मंडल की अगुवाई में संपन्न हुआ। पीपी मंडल याद रखना, पीपी मंडल आएगा इसका आंसर। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? संसद आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? संसद है वो मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? कौन होता है राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा? गृह मंत्रालय का सचिव। सिर्फ क्या आएगा? गृह मंत्रालय का सचिव। गृह मंत्री नहीं होता, पुलिस महानिदेशक भी नहीं होता, जिलाधीश भी नहीं होता। क्या आएगा? गृह मंत्रालय का सचिव होता है, वो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। संवैधानिक उपचारों के द्वारा किन अधिकारों की रक्षा होती है? मौलिक अधिकार की। किस अधिकार की? मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है, याद रख लेना भी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या नाम है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, और अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक करो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? 44वें संविधान संपत्ति के अधिकार को। कौन सा अधिकार? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। संपत्ति का कोई रोल नहीं है संविधान में। कोसोवो किस देश का एक प्रांत था? यूगोस्लाविया नाम बड़ा गजब है। यूगोस्लाविया है ना, वो कोसोवो देश का प्रांत था। कोसोवो किस देश का प्रांत था? यूगोस्लाविया का प्रांत था। कौन सा देश वंशानुगत राजा द्वारा शासित होता है और नागरिकों को राजा चुनने या बदलने का अधिकार नहीं है? सऊदी अरब में है भाई, राजतंत्र है सऊदी अरब में। क्या है? राजतंत्र, तानाशाही अभी भी है, देख लो भी सऊदी अरब के अंदर। मानवाधिकार आयोग किस वर्ष लागू किया? 1993 में। कब लागू किया था? 1993 में। और कब मनाया जाता है ये? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और ये क्वेश्चन करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं, अभी बार बार रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है भारतीय संविधान। तो ये थे पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 9th का पूरा पॉलिटिकल साइंस का निचोड़ आ गया अब इसमें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। और लाइक अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करो। और जो